Hello everyone. Today you feel immune pleasure and take contemplation step by step. So today's lecture is based on the length of normal, length of tangent, length of subtangent and length of subnormal. These are the length we feel step by step and get sufficient answer. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कोको फैमिली. आज अपन कोको परिवार के बारे में भी देखने वाले हैं. कोको परिवार की कहानी बताऊंगा, कैसे उस परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं और कौन कौन कैसे क्या करते हैं. तो ये अपना जो है AOD का पार्ट चल रहा है. आगे स्टार्ट करते हैं इसको. तो सबसे पहले इस दुनिया में कोई कर्व है, यहाँ पे ये कर्व है, कर्वेचर है, और ये जो है यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया. ये टेंजेंट हो गया है, ये जो टेंजेंट हो गया. अब ये जो टेंजेंट हो गया तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये वाला पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गया. पॉइंट ऑफ क्या हो गया, टेंजेंसी हो गया. ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आप समझ गए. यहां पे मैंने एक्स एक्स और वाई एक्स का निर्माण कर दिया है. ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई. अब सुनो, ये जो है ये मैंने यहां पे ये बना दिया टेंजेंट. अब देखो आगे काम करता हूं मैं. इस टेंजेंट के साथ जो 90 पे होगी वो लाइन, जो लाइन इसके साथ 90 डिग्री के एंगल पे होगी, जो इसके साथ 90 पे होगी वो क्या होगी, ये हो गई नॉर्मल. ये इसकी क्या हो गई, नॉर्मल हो गई. ये वाली इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है. ये टेंजेंट की लेंथ हो गई, ये नॉर्मल की लेंथ हो गई. ठीक है. इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो. आप इसको दूसरे शब्दों में अगर बोलना चाहो ना तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर ये कर्वेचर है वो इस टाइप से होता और ये वाली जो है इधर मिलती तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता, और इसके साथ जो 90 बनाती ना वो वाला नॉर्मल होता. वो वाला क्या होता, आपका नॉर्मल. अब चर्चा करता हूं मैं इसके ऊपर आगे. ये वाला एंगल 90 हो गया, ये आपकी टेंजेंट की लेंथ हो गई. इसको क्या बोल दूंगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट बोल दूंगा, और इसको क्या बोल दूंगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल बोल दूंगा. ये कौन है, टेंजेंट है, और ये कौन है, नॉर्मल है. अब कभी इस दुनिया के अंदर अगर मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, तो ये लो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. परपेंडिकुलर 90 लेके बैठे. अब अगर मैंने इस एंगल को पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा अज्यूम कर लिया, इसको थीटा अज्यूम करा, तो ये वाला जो एंगल है ये 90 है पहले से ही. तो इसका मतलब ये कितना बच गया, ये 90, ये थीटा, तो ये क्या बन गया, 90 माइनस थीटा बन गया ये. क्योंकि टोटल देख लीजिए सम, ये 90 माइनस थीटा हो गया. ये लो जी. अब देखो इन तीनों का सम करोगे ना, ये 90 है पहले से तो 180 आ जाएगा, जो ट्रायंगल के सारे एंगल का सम होता है. इसका मतलब ये 90 माइनस थीटा और ये पूरा 90 है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये थीटा है, दोनों मर गए, 90 बच गया. ठीक है. इतनी कहानी आप समझ गए होंगे. अब जो है अपन यहां पे डिस्कस करते हैं. इसको मैं इसको x1 y1 बोल देता हूं. आज से इसका नाम x1 y1 कर दिया मैंने, इसका नामकरण कर दिया है. अब नामकरण करने के बाद में आगे की चर्चा करता हूं. अब सुनो, अब यहां से मैं ना थीटा लगाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री को बुलाता हूं, पाइथागोरस जी को बुलाता हूं, ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा. तो एक बात बताओ, ये वाली जो लेंथ है ये सब नॉर्मल है, सॉरी सब टेंजेंट, टेंजेंट ये सब टेंजेंट, टेंजेंट ये सब टेंजेंट. ST बोल दिया मैंने इसको, ST इसका नामकरण कर दिया है कि आज से आपको ST नाम से पुकारा जाएगा. ठीक है. अब इस वाली लेंथ को मैं, ये नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल हो गई. यहां से यहां तक की लेंथ क्या हो गई, सब नॉर्मल हो गई. इसको मैं SN से पुकारूंगा, इसका नाम कर दिया मैंने SN, SN से पुकारूंगा. ठीक है. अब देखो, अब सुनो एक बात, अब बात करते हैं इनकी लेंथ के बारे में. अरे लेंथ क्या होगी, तो मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेता हूं. आ जाओ भाई, ट्रायंगल बाहर आ गया. ये लो जी, आपका ट्रायंगल बाहर आ गया. ये वाला एंगल थीटा हो गया. और अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका मतलब इस पॉइंट की यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी पता है क्या आपको, ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, x1 हो गई, और ये वाली पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, y1 हो गई. इसका मतलब इस ट्रायंगल में ये वाली डिस्टेंस y1 पता है. y1 से सारी कहानी बना दूंगा, सबको बना के दूंगा. कैसे दूंगा, देखो
अपने को लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना, LT बोल देता हूँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, टेंजेंट की लंबाई कितनी होगी, तो इसके लिए ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और हाइपो पड़ा है, इसका मतलब साइन को बुलाऊं क्या, आ जाओ जी साइन थीटा। साइन थीटा आ गए, साइन थीटा को बोलो y1 अपॉन कितना, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट का निर्माण करना चाहता हूं तो इसको इधर और इसको इधर, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपकी कितनी आ गई, बोलो y1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा ऊपर पहुंचे तो 1 अपॉन साइन को बोलते हैं क्या, कोसेक, तो ये बोलो कोसेक थीटा आ गए इस दुनिया में, लेंथ ऑफ टेंजेंट y1 कोसेक थीटा आ गई है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट ये सब टेंजेंट बताता हूं। तो इस सब टेंजेंट के लिए अब इसको हटा दिया मैंने, इस बार सब टेंजेंट लेनी है, तो ये थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस है, तो टेन को बुलाऊंगा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये लो जी सब टेंजेंट हो गई आपकी y1 अपॉन टेन थीटा। 1 अपॉन टेन को कॉट बोलते हैं, सब टेंजेंट हो गई y1 कॉट थीटा। इसका मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है, ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, दोनों में सीओ आ रहेगा, इसलिए इनको कोको फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोको परिवार। कोको परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है यहाँ पे। ठीक है, ये कोको परिवार बन गया है। ठीक है, कोको परिवार क्यों बोलते हैं, क्योंकि टेंजेंट हो चाहे सब टेंजेंट हो, दोनों में कोको आता है, कोको, कोट और कोसेक, इसलिए ये आपके याद भी रहेगा, दिमाग लगाओगे ना तो कोको की याद आ जाएगी। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। आगे अपन क्या देखते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, इसके बाद में देखो आगे की कहानी मैं आपको बताता हूं। कोको परिवार तो हो ही गए हैं, अब आगे देखो, अब सुनो, अब इधर इस वाले ट्रायंगल में पहुंचूंगा मैं, इस वाले में ये 90 है, लो तो इस ट्रायंगल को बुला जाओ, बाहर आ जाओ, आप बहुत देर हो गई है, अब आपकी बारी, अब आपकी बारी, आप पे चर्चा कर देता हूँ। ये लो जी, बुलाया इनको, इस ट्रायंगल को बुलाया ना मैंने, ये लो आ गया, ये बुलाते ही आ गया, इसको पता है, ये थीटा हो गया है, ये थीटा हो गया, ये नॉर्मल हो गया, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ln लेंथ ऑफ नॉर्मल, और ये y1 पता है अपने को, इसका मतलब लेंथ ऑफ नॉर्मल लगाऊंगा तो ये तो हो गया बेस, और ये हाइपो, बेस हाइपो में कोस को बुलाऊंगा, कोस थीटा हो गया क्या, ये हो गया आपका y1 अपॉन ln, और ln हो गया आपका क्या, y1 अपॉन कोस थीटा, और ln क्या बना, y1 सेक थीटा, y1 सेक थीटा हो गया, ये लो जी y1 सेक थीटा। अब सुनो, अगर मेरे को ये सब नॉर्मल की लेंथ निकालने की जरूरत पड़ गई कभी, तो क्या करूंगा, अब इसके अंदर क्या लगाऊंगा, थीटा, ये वही लगा दूंगा टेन थीटा, क्योंकि बेस परपेंडिकुलर और बेस टेन थीटा, SN अपॉन y1 इधर, ये जो है y1 इधर चला गया, y1 टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, SN हो गया, ये आपकी सब नॉर्मल की लेंथ आ गई है। ठीक है, अब मैं आपको ना सारी कहानी बता देता हूँ डायग्राम में, वापस कोण क्या है, तो आप है ना इस सब चीज को नोट करने के बाद में एक नए डायग्राम का निर्माण करेंगे, और नए डायग्राम के अंदर सारी चीजें एक एक करके मैं बता रहा हूँ, सारी चीजों का नामकरण वापस कर देता हूँ, देखना, अब बढ़िया नामकरण करूंगा, मजा आएगा इस बार आपको। ये लो जी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को बैठा दिया मैंने, बस ये ध्यान में रखना कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट जो है ना वो कितने हैं, x1 y1 है, ये पूरी x1 नहीं है, यहां से यहां ओरिजिन से लेके यहां तक की x1 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बना, ये बना, ये तो कोको टेंजेंट, ये इतनी टेंजेंट की लेंथ है, और ये सब टेंजेंट की लेंथ है, तो ये सब टेंजेंट की लेंथ है ना, कोको थी ना, इसका मतलब ये तो y1 कोट थी, y1 कोट थीटा, और ये क्या था, y1 कोसेक थीटा था का। ठीक है, कोको फैमिली जो थी जिसने आपको है ना वेलकम किया था। अब इसके बाद में ये वाली जो बात है ना, ये वाली बात, यहाँ पे जो आपकी लेंथ ऑफ सबनॉर्मल जो आई थी, ये आपका इतना एंगल थीटा था, और इससे आपकी सबनॉर्मल की लेंथ आई थी y1 टेन थीटा, और इधर वाली नॉर्मल, ये नॉर्मल आपका यहां से यहां तक का, नॉर्मल की जो लेंथ थी
मतलब ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की। नॉर्मल जो थे, नॉर्मल जी, ठीक है, ये पुराने जमाने के इनके मल लग रहा है ना, नॉर्मल, समझ गए। तो नॉर्मल की लेंथ जो थी वो अपने पास कितनी थी, y1 sec थीटा। आपको थोड़ा ये ध्यान में रखना है, टेंजेंट वाले में तो कोको फैमिली, उसमें सेक और टेन होता है। ये डायग्राम की फोटो है ना, अपने दिमाग में फीड कर लोगे ना तो फिर आप क्वेश्चन को कर पाओगे। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ये नोट कर लीजिए, उसके बाद में मैं क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। ये बात आप समझ गए। टेंजेंट y1 cosec, सब टेंजेंट y1 cot, सब नॉर्मल y1 tan, नॉर्मल y1 sec थीटा। ये जो है लेंथ है, इनकी लेंथ के बारे में। अब है ना मैं क्वेश्चन पे चर्चा करता हूँ। इस दुनिया में एक क्वेश्चन आया होगा, अगर y1 इक्वल टू अपने पास, सॉरी y का वैल्यू अपने पास है, क्वेश्चन मैं आपको अभी दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आपके पास है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 एट x इक्वल टू 0। फाइंड, इस कर्वेचर के लिए अपने को क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। इस कर्वेचर के लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट मैं साइड में लिख लेता हूं। लेंथ ऑफ टेंजेंट LT क्या होती है पता है क्या, y1 कोको होती है ना, y1 cosec थीटा होती है, ठीक है। ये x1 y1 वो कर्व पे पॉइंट होता है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट निकालता हूँ, मतलब y चाहिएगा ना अपने को, x का वैल्यू इसमें 0 किया तो y इक्वल टू कितना आ गया, ये 0, ये 0, ये 0 और ये -1, तो y इक्वल टू -1 हो गया। इसको x1 y1 भी बोलते हैं, तो y1 आ गया। अब बात ये है कि जो है अपने को क्या चाहिए, लेंथ कोसेक चाहिए। कोसेक छोड़ो, पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे और डिफरेंशिएशन dy/dx हर चीज में घुसा दूंगा मैं, देखना कोसेक में कैसे घुसाऊंगा dy/dx वो समझो आप। तो उस पर चर्चा करता हूँ। dy/dx इक्वल टू कितना हो गया, देखिए ये लो 3 आगे आगे, एक पावर कम हो गया, 2 आगे आगे कम हो गया पावर, x का 1 हो गया। मतलब अकेला जब राजा के साथ एक ही सिपाही होता है ना तो उसको पता होता है कि अब राजा बनने वाला है, तो सिपाही सबसे पहले भागता है, जो आजकल भाग रहा है, ठीक है। तो ये x गायब हो जाएगा, अकेला है तो चला गया, क्या बच गया 4। और जिस राजा के साथ सिपाही नहीं बचता उसका मरना तो निश्चित है ना, तो 1 तो मर ही जाएगा। जिसके साथ x नहीं वो मरेगा, जो कांस्टेंट है वो मरेगा डिफरेंशिएशन में। ये हो गया। अब क्या होगा, अब यहां पे आप dy/dx इंडिकेट वैल्यू पे निकाल दीजिए। x इक्वल टू कितना रखना है आपको, 0 0 रखोगे तो ये मरा 0, ये भी 0, कितना बचा 4, और 4 कौन हो गया, m को क्या बोलते हैं, tan थीटा, और tan थीटा आ गया। tan थीटा अपने पास क्या आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट इधर निकालूंगा तो वो क्या होगी, y1। कोसेक को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, अंडर कोसेक स्क्वायर, अंडर कोसेक स्क्वायर लिख दिया। और कोसेक स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। और कोट की जरूरत पड़ गई तो कोट की जरूरत पड़ गई ना, ठंड तो है ही नहीं लेकिन जरूरत पड़ गई तो लौटना तो पड़ेगा। तो कोट से टेन बना दूंगा, टेन से कोट बना दूंगा, तो कोट बनेगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये लो जी, गर्मियों में कोट। तो क्या हो गया, y1 का वैल्यू रख दो, y1 का कितना हो गया, -1 प्लस 1/4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर सबको आता होगा, 16 इधर चला गया, 1 प्लस 1/16 हो गया। इसको क्या लिख दूंगा, -1 और ये 16 और 1 17 अपॉन 16, और ये लो रूट से आज़ाद करवा दिया। इसको तो नहीं करवा पाया लेकिन इसको करा दिया, ये 4 हो गया, इतना हो गया। लेकिन एक बात बताओ, लेंथ है, ये किसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है। इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं हो सकती, इसको मोड उठाना पड़ेगा। मोड उठाते ही कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, √17/4। तो आंसर कितना आ जाएगा, √17/4 अपना आंसर आ जाएगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। मजा आया तो नोट कर लो। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चर्चा में लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसके ऊपर बेस्ड है। इस बार अपने को करना है फाइंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की लंबाई निकालनी है। सब नॉर्मल 4 कर्व अपने पास है, y² = 4ax, ये कोई कर्व है, इसके लिए अपने को लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकालना है। नोट करिए क्वेश्चन।
अब देखो यहाँ पे कोई भी पॉइंट है अपने पास, पॉइंट मेंशन नहीं है तो अपन एनी पॉइंट लिख देते हैं, एनी पॉइंट पे काम करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले अपने को dy बाई डी एक्स निकालना, और dy बाई डी एक्स को हर चीज में घुसा दूंगा। dy बाई डी एक्स कौन है, dy बाई डी एक्स को यहाँ पे टेन थीटा समझेंगे, dy बाई डी एक्स को टेन थीटा समझेंगे। विदेश चला गया ना dy बाई डी एक्स, विदेश जाते उसको टेन थीटा समझेंगे ना। अब देखो सबसे पहला काम तो इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू x अकेला था भाग गया, 4a बच गया, डिवाइड में लाया, डिवाइड में आते ही ना ये इसके डिवाइड में आया और आते ही इसने अपना काम कर दिया। कितना बच गया, ये 2a अपॉन y बच गया, 2a अपॉन y dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स मतलब टेन थीटा होता है, स्लोप होती है टेन थीटा होता है। अगर ये टेन थीटा हो गया, m होती है, m का मतलब ये टेन थीटा होता है, dy बाई डी एक्स ये m होती है, ठीक है, और m का मतलब टेन थीटा होता है। इसका मतलब ये बात है कि dy बाई डी एक्स टेन थीटा होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब क्या करें अपन, अब करना लेंथ ऑफ सबनॉर्मल। सबनॉर्मल कोको फैमिली में आता है कि कोको फैमिली में टेंजेंट और सब टेंजेंट ही आती है। इसका मतलब ये कोट नहीं लगेगा, कोसेक नहीं लगेगा। इसका मतलब अपन क्या करेंगे, अपन काम करते हैं, पहले देखेंगे लेंथ ऑफ सबनॉर्मल किधर होते हैं, नीचे होता है, इधर होता है सबनॉर्मल। इसका मतलब कौन हो गया वो, इसका मतलब वो हो गया y टेन थीटा हो गया, y1 टेन थीटा हो गया। यहाँ पे एनी पॉइंट है, इसका मतलब y1 वेरिएबल हो गया, इसका मतलब इसको क्या बोलूँगा y, और टेन थीटा का वैल्यू रखा y इंटू 2a अपॉन y से y मर गया, 2a हो गया, 2a आया, कांस्टेंट आया। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये अगर पैराबोला है तो पैराबोला में ये एक चीज होती है, क्या होती है, जो अपन देखे होंगे कभी, पैराबोला जब होता है उसके अंदर ये वाली जो चीज होती है, ये वाली क्या होती है मालूम है क्या, लेटस रेक्टम होती है। तो लेटस रेक्टम पूरा 4a होता है, ये 2a होता है, इसका मतलब लेटस रेक्टम का आधा होता है ये, है ना। तो इसका मतलब सब नॉर्मल की लेंथ क्या होती है, इक्वल टू हाफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का क्या होता है, हाफ होता है हमेशा किसी भी पॉइंट के लिए, ठीक है। ये बात आपके दिमाग में भी रहनी चाहिए। आपका क्वेश्चन हो गया है, मजा आया तो नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है और मजेदार क्वेश्चन है। चर्चा करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। जन्म मरण का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इसमें पूरा फैसला कर दूंगा मैं। इफ लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट का मतलब y1 वेरिएबल है, y है, इट टू कर्व अपने पास है, y का पावर n इक्वल टू a का पावर n माइनस 1 इंटू x इज कॉन्स्टेंट। देन n का वैल्यू निकालना है। n क्या होगा, n का वैल्यू निकाल के दो मेरे को, n का वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, अरे अपने को तो बस dy बाई डी एक्स निकालना है और उसको पटकना है कहीं ना कहीं। तो अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी। डिफरेंशिएशन में पावर बैठी होती है वो आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, और y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, ये वाला कॉन्स्टेंट है, x का 1 हो गया, dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये पहुंचेगा नीचे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, a का पावर n माइनस 1 अपॉन y, n है ही yn माइनस 1। ये कौन है, dy बाई डी एक्स का मतलब स्लोप होती है, m होती है, और m को अपन क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, टेन थीटा बोलते हैं। टेन थीटा आ चुका है, टेन थीटा आ गया। अपने को सब नॉर्मल निकालना था। सब नॉर्मल नीचे होता है, इधर होता है, इसका मतलब कोको फैमिली में नहीं होता, तो ये होता है y1 टेन थीटा होता है। y1 का मतलब y हो गया, y इंटू टेन थीटा का वैल्यू भरा, यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू भर देता हूँ, भरा मैंने यहाँ पे, बढ़ते ही नई फोटो उभर के आ गई, नई फोटो उभर के आ गई। लैब में भेजता हूँ, इसको अपडेट करवाता हूँ, नई फोटो अपडेट करवाई, ये 1 नीचे गया तो कितना हुआ, ये y की पावर 1 नीचे गई तो y की पावर n माइनस 2 हो गई। लैब में नई फोटो उभर के आ गई है, लैब में नई फोटो उभरी, उसने बोला ये चीज कांस्टेंट होनी चाहिए, लेंथ ऑफ सबनॉर्मल। अब कांस्टेंट होने का मतलब ये a कांस्टेंट है, इस n भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है,
अरे ये कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब किसी भी चीज़ को कांस्टेंट करने के लिए उसको मारना जरूरी होता है। जैसे समझते हैं इस बात को, कोई आदमी जब तक जिंदा है ना तब तक वो वेरिएबल है, उसका ना जीवन चक्र चल रहा है, इतने साल का हो गया, 12 साल का, 18 का, 22 का, 25 का और 88 के तो होते नहीं, 60 में ज़्यादातर। तो इसका मतलब क्या है, जीवन चक्र है, जब वो मरेगा उस दिन उसका रुक जाएगा, उस दिन क्या हो जाएगा, वो इतने साल का मरा था, उसका मतलब उसका टाइम खत्म हो गया है। ठीक है, इसका मतलब जीवन चक्र खत्म करने के लिए उसको मरना पड़ेगा। मरने का मतलब क्या होना पड़ेगा, उसको सिंगल जाना पड़ेगा, अकेला आया अकेला जाएगा, उसको एक होना पड़ेगा। एक होने का मतलब लकड़ी जैसा बनना पड़ेगा, उसको अपनी पावर खत्म होनी पड़ेगी, और पावर जब खत्म होती है तो वो लकड़ी जैसा हो जाता है, वन हो जाता है। इसका मतलब इसको वन बनाने के लिए इस पावर को क्या कर दूंगा, वन का मतलब कांस्टेंट तभी बनेगा। इस पावर को 0 के इक्वल कर दिया, n का वैल्यू क्या आ गया 2, n का वैल्यू 2 इसके अंदर मैंने भराना तो ये 1 बन जाएगा। 1 का मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगा, मर जाएगा। इसका मतलब उस स्थिति में पूरा टर्मिनोलॉजी कांस्टेंट हो जाएगा, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे अच्छे से। और अगर ये चीज़ n = 2 आपको समझ में आ गई है सीधी भाषा में तो समझ लीजिए, वरना मैंने आपको रीजन और वो कहानी भी बता दी है। ठीक है, सारी कहानी समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए।